यूएपीए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी इनेलो पार्टी। अभय सिंह चौटाला। नूंह हिंसा में मेवात के लोगों पर यूएपीए लगाना गैरकानूनी, लगाए तो पूरे हरियाणा के मुकदमों में लगाए जाए। तैयब हुसैन घासेड़िया और अमन अहमद ने जजपा पार्टी छोड़ इनेलो पार्टी ज्वाइन की। इनेलो नेता एडवोकेट फखरुद्दीन चंदेनी के निवास पर अभय चौटाला ने किया जलपान। 10 मार्च को नूंह के बड़कली चौक पर होगी इनेलो की बड़ी रैली। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला शनिवार को नूंह पहुंचे। उन्होंने नूंह की अनाज मंडी में अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित किया। चौटाला ने जहां भाजपा और जेजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया, वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। नूंह हिंसा मामले के कुछ मुकदमों में यूएपीए लगाने के मामले पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेवात के लोगों पर यूएपीए लगाना गलत है। केवल एक समाज को टारगेट करके मेवात के लोगों पर यूएपीए लगाया गया है। उन्होंने कहा, अगर यूएपीए लगाना है तो पूरे प्रदेश में सभी मुकदमों में लगाए जाए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यूएपीए के खिलाफ हाईकोर्ट में मंगलवार को इनेलो की तरफ से एक याचिका दायर की जाएगी, जिसके लिए इनेलो की लीगल टीम तैयार कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने विधानसभा में यूएपीए के खिलाफ उनके बाद ही मुद्दा उठाया। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूंह की हिंसा आरएसएस और बीजेपी की एक साजिश थी, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसे एक साजिश करार दिया था और जल्द ही इसका पर्दाफाश करने की बात कही थी, लेकिन 2 महीने बाद भी इसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और हर घर में सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। गृहिणी को 1100 रुपये दिए जाएंगे। फिलहाल के मीटर हैं, इनको उखाड़कर खट्टर के घर भिजवा दिया जाएगा, जिनका कोई बिल नहीं आएगा। वहीं बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपये दी जाएगी। इस मौके पर इनेलो के और पूर्व जिला के अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेड़िया और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव अमन अहमद ने जजपा पार्टी छोड़ इनेलो पार्टी ज्वाइन कर जजपा को जोरदार झटका दिया। अभय चौटाला ने ऐलान किया कि आगामी 10 मार्च को नूंह के बड़कली चौक पर होगी इनेलो की बड़ी रैली। वहीं बाद में अभय सिंह चौटाला ने इनेलो नेता एडवोकेट फखरुद्दीन चंदेनी के निवास पर जलपान ग्रहण कर वापस लौट गए। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया। और अब जब कोर्ट से उनको जमानतें मिलने लगी, जब वो बाहर आना शुरू हो गए, तो कैसे उनको रोका जाए, उसके लिए जो यूएपी है उसका एक्ट लगा दिया। अगर एक्ट लगाना है तो फिर पूरे प्रदेश के लोगों पे लगना चाहिए, ना कि केवल मेवात के लोगों पे। आप मेवात में अगर यूएपीए लगाते हो तो इसका मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो। केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हैं, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते हैं। या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो। गुड़गांव जी नहीं, मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो। इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहाँ पे भी खत्म करो। लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है। इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को कह करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है। चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था उससे साथ खड़े हो जाते। आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। हम मंगलवार से या बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। हमने
बात पहले भी शुरू नहीं करी थी। हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बढ़ता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है उसमें कैसे जाएं? जा ही नहीं सकते। आज हरियाणा में जो है कांग्रेस और आपकी भी है अब इसकी क्या बात चल रही है, इसके बाद तो वही लोग ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कुछ लोगों को घमंड है, लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड चकनाचूर हो जाए। 9 मार्च बनाम 10 मार्च है 9 मार्च बनाम 10 मार्च बड़गली चौक पर करारा जवाब, करारा जवाब मिले। जेजेपी को मेवात में लगातार झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े नेता। झटके नहीं लग रहे, जेजेपी खत्म होगी, दोबारा जिक्र मत करना इसका। सर एक तरफ तो शहीद हसन खान भी यूएपीए लगा रहे हैं उन पे, खासतौर पे क्या जो विधायक पे भी लगाया, वो जो कांग्रेस का विधायक उन पे भी लगाया, क्या आप हैरानी की बात है कि यूएपीए सब पे लगाया। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है। जब तक मैंने इस इशू को रेज नहीं किया, किसी एक कांग्रेसी के जबान से एक शब्द सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ नहीं निकला। विधायक भी जब मैंने ये बात कही और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, तो फिर ही कांग्रेस वाले सारे खड़े हुए, ये गलत है। पहले कांग्रेस, आप एक चीज और देखो, मैं जो कहता हूं कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए, हुड्डा भाजपा की कठपुतली है, ये साबित कर दिया अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी। ये सरकार तो विश्वास का मत कभी का खो चुकी है। हाउस में मेजोरिटी है, मेजोरिटी वाली सरकार अगर गिरने की स्थिति में हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जिसके पास बहुमत है, आप उसको खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको ऑक्सीजन देने का काम कर रहे। अब 6 महीने तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब हुड्डा ने कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीजन देने का काम किया। अमन अहमद आज आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं और भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? हम इन सब का स्वागत करते हैं। हमेशा मेवात के लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। आज भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी में आए हैं, पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। हम इन्हें पूरा मान सम्मान देंगे और इनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। वायदे हमने किए, हमने पहले भी पूरे किए और आज भी जो वायदे किए आपके सामने फिर ठोक करके कह देता हूँ। हमारा राज बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 7500 रुपया पेंशन करेंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, 1100 रुपये गृहिणी के खाते में देने का काम करेंगे और गरीब आदमी को पक्का मकान मिले, 100 गज का प्लाट मिले, इसका कानून बना देंगे। उसके अंतरिम बजट जो आया है, उसके साथ साथ उसी दिन ये फैसला कर दूंगा कि सारे बिजली के मीटर पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर के आगे ढेर लगा दें और नए मीटरों के ऑर्डर कर दूंगा। जब तक नए मीटर नहीं आएंगे, महीने के 500 रुपये के हिसाब से बिल लिया जाए। तो ये बजट आया सर, एक तो ये है बजट के ऊपर क्या है, दूसरा जो किसानों का बुलेटर वो इस तरीके से ड्रोन से जो है फायरिंग। मैंने बजट के बारे में बड़े विस्तार से प्रेस के सामने कल सारी बात रखी। इस बजट को कृषि के क्षेत्र में कम कर दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम कर दिया गया, इरिगेशन में कम कर दिया गया, शिक्षा में कम कर दिया, सड़कों में कम कर दिया, परिवहन में कम कर दिया। बजट में केवल एक ही चीज़ है, 34,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर ये तो कहते हैं कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया, नए कर की बजाय एक ऐसा कर लगा दिया कि जो भी कोई बच्चा पैदा होगा पहला, वो बच्चा 2 लाख रुपया कर्जा अपना सर पे लेकर के आएगा सरकार को। किसानों को परेशान, जो किसानों का जो बिल्कुल ऐसे जैसे विदेशी हो। जब भी किसान पे किसी ने अत्याचार किया है, उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा है। इस भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 750 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब भी जो 7 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है वो भी बेकार नहीं जाएगी। भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। लीगल टीम से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर?
मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। ये बंद करवाओ जो बीजी समझ रहे। महीने बीत गए उन बातों, अब तक जो है सरकार की तरफ से ये